मैंने बता दिया। ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे अब H1 हमने सिर्फ लिखा था हेलो, नहीं कंटेंट तो हमारा नहीं था H1 में हेलो। बट ये जो विड्थ ले रहा था कितना ले रहा था, पूरा ले रहा था, नहीं कि हमारा जो विड्थ है उस रो का पूरा ले रहा। अगर दूसरा जो P लिखा हमने, P में अगर हमने लिखा था एवरीवन, तो ये क्या कर रहा था कि ये भी एक अपना एक रो बना रहा था, ये भी पूरा क्या कर रहा था, एक वर्क ले रहा था। इस विड्थ ले रहा था, ठीक है, फुल विड्थ। अब पहले हम ऐसे दो अगर ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनको अगर हमें एक ही रो में दोनों को लेके आना साइड बाय साइड, तो हम क्या करते थे कि इन दोनों एलिमेंट में हम क्या एक प्रॉपर्टी लगा लेते थे, कि H1 को हम प्रॉपर्टी क्या दे रहे थे, डिस्प्ले, डिस्प्ले लाइन। डिस्प्ले इनलाइन, नहीं ठीक है, इनलाइन। और वैसे पी को दे देता, तो क्या होता था जब हम किसी भी एलिमेंट को ना प्रॉपर्टी क्या देते हैं, डिस्प्ले इन लाइन जब दे देते हैं, तो ये जो विड्थ होता है ना, ये विड्थ बेसिकली क्या हो जाता है, जितना कंटेंट का विड्थ होता है, ठीक है, इन लाइन देने के बाद H1 का विड्थ सिर्फ कितना होता, जितना में ये हेलो आ जाएगा, ठीक है, जितना हेलो का विड्थ होगा उतना ही क्या होगा, H1 का विड्थ होगा, जब हम किसी भी एलिमेंट को इन लाइन दे देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, समझो आप कॉन्सेप्ट हमें क्या समझा, जो कंटेंट का विड्थ होता है, ठीक है, वो किसकी विड्थ हो जाती है, एलिमेंट का विड्थ हो जाता है, जब हम डिस्प्ले क्या दे देते हैं, इन लाइन दे देते लाइन। हैं, ठीक है। तो अब मान लो अगर अभी अगर हम दोनों के इन लाइन दे देंगे, तो क्या दोनों एक ही रो में आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात हाँ, आ है जगह जाएंगे। बच जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड पे एवरीवन आ जाएगा, नहीं पी पी आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एवरीवन लिखा है। बट जब अगर हम नहीं दिए होते हैं इन लाइन, तो ये क्या होता है, दोनों ब्लॉक ले रहे होते हैं। तो पहले हमें अगर दो एलिमेंट को साइड बाय साइड लाना होता था, तो हम ये तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते थे, या हम क्या करते हैं, एक तरीके का एक और प्रॉपर्टी होती थी कि अगर अभी हम इस ब्लॉक एलिमेंट है, इसको फ्लोट प्रॉपर्टी दे देंगे, तो क्या होगा, हो जाएगा। अगर दोनों का फ्लोट अगर लेफ्ट कर दे, तो क्या ए लाइन हो जाती थी, इन लाइन, हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ना और होता था, ठीक है, अगर मान लो आपको इनलाइन यूज नहीं करना है, बट आपको दो ब्लॉक एलिमेंट को क्या एक ही रो में लेके आना है, एक ही साइड बाय साइड लेके आना था, तो हम क्या करते थे, फ्लोट फ्लोट करके एक प्रॉपर्टी होती थी, और जिसको हम क्या करते थे, जिस भी साइड में आपको लेके आना, जैसे कि मान लो H1 को हमें पूरे में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में करना था, मैं क्या कर देता, लेफ्ट, ठीक है, लिख देता। बट एवरीवन को भी हमें क्या करा, लेफ्ट कर देता, दोनों हम लोग साइड बाय साइड में आ जाते थे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी यूज करके ना हम पहले ना जो ब्लॉक एलिमेंट हुआ करते थे, उनको हम साइड बाय साइड लाने के लिए हम यूज किया करते थे। बट इसमें क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन था, बट उससे क्या होता था, हमारा एक लेआउट ना प्रॉपर नहीं हो पाता था, कि अगर फ्लोट भी यूज कर रहे हैं या फिर हम इनलाइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनलाइन यूज करने पे क्या होता था कि इनलाइन में पहले तो हम विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी नहीं दे सकते कंटेंट की। मान लो जैसे एग्जांपल कि अगर मेरा H1 इतना में आ गया, अगर मैं इसमें इसकी विड्थ बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, या पैडिंग देना चाहूँ, तो हम दे नहीं पाते थे, नहीं इनलाइन में, क्लियर। तो इसीलिए हम फिर इनलाइन ब्लॉक का यूज करना शुरू कर दिया, ताकि हम विड्थ एंड हाइट दे दें। बट उसमें हमें कई सारी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती थी, कि अगर हमें दो एलिमेंट को साइड बाय साइड या चार एलिमेंट को साइड बाय साइड आना होता, लेके आना होता, ठीक है। तो इसी सब प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या हुआ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम पार्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ना देके, बल्कि हम इनका क्या बनाते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर बेसिकली क्या है कि हम एक ड्यू बनाते हैं, ठीक है। ड्यू बेसिकली एक कंटेनर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ड्यू ही होगा। आप हेडर लिख रहे थे, हेडर के अंदर सारे एलिमेंट आते हैं, तो भी क्या है, एक उसका पेरेंट ही हो जाता था। तो हम क्या करें, इन सारे एलिमेंट को ना उनका एक पेरेंट एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ड्यू, ड्यू को हमने क्या बना दिया, इन दोनों का पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे, कंटेनर, ठीक है। जरूरी नहीं कंटेनर बोलना, ठीक है, बस नाम के लिए मैं भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कंटेनर। ये इन ड्यू ने क्या किया, इन सारे एलिमेंट को कंटेन कर लिया, ठीक है, अपने अंदर लेकर आया, ठीक है, इसलिए मैं उसको कंटेनर बोला। बट नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब ये क्लास जरूरी नहीं कि कंटेनर ही दे। समझना क्या है कि हम पहले क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर एलिमेंट पे ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा के, इनलाइन लगा के दो एलिमेंट को साइड बाय साइड लेके आते थे, ठीक है। बट जब हम
अगर हमें एक ही एलिमेंट पे कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टी देके बाकी सारे एलिमेंट को साइड बाय साइड लेके आ सके, ऐसा कुछ करने के लिए हमने क्या किया कि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसको देंगे, अब हम डिस्प्ले जो हम प्रॉपर्टी दे रहे थे किसको देंगे, अब हम इस कंटेनर को दे देंगे। तो जैसे ही इस कंटेनर पर डिस्प्ले हम क्या करेंगे, फ्लैग्स लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बाकी जितने भी इसके डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड समझ में आया। अगर मैं H1 के अंदर कुछ लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट ड्यू के अंदर तो नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी होते हैं ना, वो क्या होंगे, फ्लैग्स हो जाएंगे, इन लाइन में आ जाए हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि जो कंटेनर की डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बेसिकली जो अभी हम इन लाइन प्रॉपर्टी लगा के साइड बाय साइड लेके आ रहे थे, वो चीजें क्या हो जाएगी, सिर्फ सिंपल एक एलिमेंट को हमने दे दिया, कंटेनर को क्या दे दिया, कंटेनर बेसिकली जो पेरेंट एलिमेंट है उसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी दे दिया, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे जो उसके चाइल्ड में आते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड नहीं, डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। समझ में, जस्ट लाइक एक लेवल और नीचे जो ग्रैंड चाइल्ड होंगे, क्योंकि H1 के अंदर कुछ आता है वो ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा ड्यू के लिए, नहीं। तो चाइल्ड जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी उन पे अप्लाई हो जाएगी, वो सब क्या हो जाएंगे, इन लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, फिर वहां पर कुछ चीजें और एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आया। ऐसी बहुत सारी चीजें पहले भी हम क्या करते थे, ये ले आउट हम बेसिकली हमें साइड बाय साइड लेके आने के लिए हम कई सारी प्रॉपर्टी पहले यूज कर लेते थे, नहीं, जिसके थ्रू हम ये सब करते। फ्लोट भी जैसे मैंने बताया आपको, इनलाइन प्रॉपर्टी हमने यूज किया। वैसे पहले ना कुछ लोग, अगर हमें दो कॉलम बनाने होते थे तो हम पहले टेबल का यूज करते हैं, नहीं, टेबल के थ्रू भी तो हम दो कॉलम बना सकते हैं, तीन कॉलम बना सकते हैं, जितने कॉलम बनाना चाहे। तो लोग पहले ना तीन कॉलम का अगर लेआउट बनाना होता था तो कुछ लोग जगहों पे ना टेबल का यूज कर लेते थे लोग ना। बट वो सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैग्स, और जो फ्लैग्स बॉक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और वो सारी सोल्यूशन, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक से आपके फ्लैग्स बॉक्स से मिल जाएगा, ठीक है। क्या देखना है कि अपने पेरेंट को हमने क्या प्रॉपर्टी दिया था, अगर हमें मूव करवाना है सारे एलिमेंट को तो जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई, नहीं, जस्टिफाई कंटेंट। इससे क्या हो रहा था कि हमारा सारे एलिमेंट राइट, अगर मैं राइट लिख देता तो राइट जा रहे थे, या फिर सेंटर लिखता, इसको प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ, नहीं, या तो लेफ्ट होगा, ठीक है, राइट होगा, बाकी और भी सब चीजें हैं। बट अभी इतना जानना मत, रिवर्स रिवर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, या तो सेंटर, ठीक है। इतना बस समझो भी, और प्रॉपर्टी दिए जाए, रिवर्स भी हम दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी मत समझिए। तो ये सारे जो मूव हो रहा है ना, ये बेसिकली क्या है ना, जब कोई भी चीज अलोंग द लाइन, ये बेसिकली क्या है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा था आपने, नहीं, तो अगर मैं इसको क्या अगर नाम दूं, तो ये हो ये जाएगी देखो, हॉरिजेंटल और ये हो जाएगी वर्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा जो अलोंग द जो कंटेंट जिधर मूव कर रहा है, ठीक है, अभी, तो वो बेसिकली क्या है, जो कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट हम यूज करते हैं, तो ये हमेशा ना जो इसकी डायरेक्शन होती है, कंटेंट जिधर मूव कर रहा होता है, ठीक है, जो एक्सिस का होता है, इसको मेन एक्सिस बोल रहे हैं। हमेशा ना मेन एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, हमारा कंटेंट मूव करेगा जब जस्टिफाई कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी देने पे, अगर पेरेंट को कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो क्रॉस एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी हमारा मेन एक्सिस के थ्रू मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी ना क्रॉस एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, कौन सी मेन एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, ठीक है। तो अभी ये जो हमने जस्टिफाई कंटेंट दिया है, ये किसके अलोंग मूव कर रही है, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस। हॉरिजॉन्टल। और मेन एक्सिस क्या है कि जो हमारे फ्लैक्स का डायरेक्शन होता है ना, वही हमारा मेन एक्सिस होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी भी कंटेनर को, जो भी हमने पेरेंट कंटेनर चूज किया था, कंटेनर, तो कंटेनर को जैसे हमने क्या किया था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या दिया था हमने, लेफ्ट। इसको, ठीक है, इसको जब फ्लैक्स दिया था हमने, तो बेसिकली क्या है कि जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी देते, बाय डिफॉल्ट जो ना ये हमारा जो फ्लैक्स बॉक्स होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है, नहीं,
फ्लैक्स डायरेक्शन यही होती है ना प्रॉपर्टी, क्या होती है? यही होती फ्लक्स है सर। डायरेक्शन ही ना। फ्लक्स डायरेक्शन क्या होता है? बाय रो। डिफॉल्ट क्या होता है? ये रो होता है, एक्स एक्सिस जो हमारा होता है बाय डिफॉल्ट ये होता है। तो हमें ये देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमारा क्या कर रहा था कि हम जस्टिफाई कंटेंट जो दे रहे थे, तो हमारी जो मेन एक्सिस थी वो क्या थी? ये हमारी जो फ्लक्स डायरेक्शन होता है वही हमारी क्या होती है? मेन एक्सिस होती है। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? ये रो होता है, या तो ये रो हो सकता है या तो ये क्या हो रो सकता है? रिवर्स। कॉलम हो सकता है, नहीं वर्टिकल हो सकता है, यही तो हो सकता है। हाँ। या तो रो होगा या तो कॉलम होगा। तो अगर मैं मान लो सपोज दैट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं फ्लक्स डायरेक्शन, अगर अभी जो हमने कोड लिखा था उसका, उसमें हम फ्लक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी दे और उसमें हम कॉलम लिख दे, तो मेन एक्सिस किधर हो? वर्टिकल, वो वर्टिकली, टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम हो जाएगा। ये समझिएगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है? बट कंफ्यूजन नहीं, आपको बस ये समझना है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यार कैसे मूव करेंगे, तो आप बस याद रखिए कि हमारा मेन एक्सिस हम उसको बोलेंगे जो हमारा फ्लक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, ठीक है? अब जब हम अगर वैल्यू नहीं दिए होते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अंडरस्टूड आप कर लो कि वो क्या होगा? रो होगा। बट अगर मेंशन कर दिए, ठीक है, रो या कॉलम कर दिए, तब तो हमें पता ही होगा कि यार जो भी इसका फ्लक्स डायरेक्शन होगा वही क्या होगी? उसकी मैन एक्सिस होगा, ठीक है? और जस्टिफाई कंटेंट जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो किसके अलॉन्ग मूव करेगी? किसके अलॉन्ग? मेन एक्सिस सर। मेन एक्सिस के अलॉन्ग, नहीं? तो अभी अगर मान लो सपोज दैट कि अगर मुझे, अगर यहाँ पे जो हमारे ड्यू है, ठीक है, अभी हमारे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, नहीं? जस्टिफाई कंटेंट अगर उनको दे रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है? या तो सेंटर अगर दे रहे हैं तो सेंटर हो जाएगा, राइट देंगे तो राइट। इस कैसे मूव होगा? हॉरिजॉन्टली, एक्स एक्सिस, ऐसे इस एक्सिस पे मूव करेगा। बट अगर मैं अभी फ्लक्स डायरेक्शन रो दे दूंगा तो जो पहले जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव करेगा ना, जिसे जस्ट लाइक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? यस। चलो तो अभी ना एक, चलो मैं ना अभी एक बार प्रैक्टिकली करूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो अभी ये याद रखो, दो बातें ना, नोट्स बना लो कि जो भी हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसके अलोंग काम करती, मूव करेगी? जो हमारा मेन एक्सेस हो, ठीक है? अब मेन एक्सिस किस बात पे डिपेंड करेगा कि मेन एक्सिस कौन सा होगा हमारा? कि अगर फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हमने रो दिया है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, उस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं ऑटोमेटिकली हमारा फ्लक्स डायरेक्शन रो लग जाता है, उसको हम दे ना दें तो भी। तो बाय डिफॉल्ट हमारा मेन एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ ही होता है। बट अगर मान लो मैं मैन्युअली हमने क्या किया, फ्लक्स डायरेक्शन चेंज कर दिया, कॉलम, तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट किसके अलॉन्ग काम करेगा? वाई एक्सिस के ही, नहीं? ठीक है, और उसके लिए फिर अगर हम इसका फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया तो इसके लिए मेन एक्सिस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या बन जाएगी? क्रॉस एक्सिस, ठीक है? तो अब ये दो ही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, बट कब कैसे करनी है वो याद रखो। वैसे एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हम यूज करेंगे, अलाइन वो भी आप आइटम। क्या क्या करेंगे? अलाइन आइटम। एलाइन आइटम, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ, नहीं एलाइन, ये एक प्रॉपर्टी हम और करेंगे, अलाइन आइटम, ठीक है? आइटम्स से आप समझ में आ रहा है कि हम आइटम्स जो हमारे, आइटम किसको बोल रहे थे? जो हमारे पेरेंट के अंदर थे, नहीं? आइटम को हम यस। क्या कर रहे हैं? अलाइन करने जा रहे हैं, ठीक है? ये प्रॉपर्टी ना हमेशा क्या होगी? ये क्रॉस एक्सिस के साथ मूव करे, नहीं? तो क्रॉस एक्स, अगर इसको मैं अगर सेंटर बोलता हूँ, ठीक है, अभी, तो ये क्रॉस एक्सिस क्या होगा? अभी जो पहले हमारा ड्यू था उसके हिसाब से ये हो जाएगा, नहीं? तो अभी जैसा कि रोशन जी ने बोला था कि लेफ्ट और टॉप, नहीं, से स्टार्ट होगा, बट मैंने बोला टॉप भी मत इग्नोर करो, बट एक्चुअली में हमारा जो कंटेंट होता है ना वो लेफ्ट और टॉप से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? तो अब जो हमारा टॉप से स्टार्ट हो रहा है तो टॉप का भी तो सेंटर होगा, बॉटम होगा, वर्टिकली भी तो टॉप, जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट और बॉटम सेंटर हो रहा था, वैसे टॉप से भी तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मिडल होगा, एक लास्ट होगा, एंड होगा,
नहीं, बॉटम होगा। तो जब हमें अगर वर्टिकली क्रॉस एक्सिस पे अगर कोई प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, अपने आइटम को क्रॉस एक्सिस के हिसाब से मूव करवाना है, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी देनी है? अलाइन आइटम, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी ना आप समझ लीजिए, याद रखें कि कब देना है हमें अलाइन आइटम, कब देना है हमें जस्टिफाई कंटेंट।